हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था केमिस्ट्री के चैप्टर 1 बिलियन सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले उसके अगले चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल देकर मैं पूरा समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं पहले बात करूँ थ्योरी का, इससे पहले कितने नंबर का आएगा, तो इससे आपका आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। बिलियन वाले चैप्टर से आएगा 8 मार्क्स का, इससे आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। और एक और चीज़ है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक 2 पार्ट है, तो आपके इनऑर्गेनिक भी 35 नंबर की आएगी लगभग, ऑर्गेनिक भी 35 नंबर की, ठीक है। इसके बाद बात करूँ टॉपिक्स की, तो थ्योरिकल टॉपिक्स में अगर बात करूँ वो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है विशिष्ट चालकता, चालकत्व, ठीक है। जैसे कि विशेष चालकता अगर अभी देखेंगे तो ये सब आपके जो औषाली स्थिरांक, ठीक है, तो ये सब आपके फॉर्मूला बेस हैं। जैसे विशेष चालकता इसको के से प्रदर्शित करते हैं और ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, 1/r A/L, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/R/A, ठीक है। तो ये आपको विशेष चालकता, तो मतलब फॉर्मूले से आपकी जो है ये परिभाषा ही बन जाएगी, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं और आपका फॉर्मूला बेसिकली इजीली बन जाएगा, ठीक है, 1/ρ से। चालकत्व ये आपका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो एक लाइन की परिभाषा है, ये आपकी मतलब एक नंबर में आ सकती है। शैल स्थिरांक क्या है, इस एक्स से प्रदर्शित करते हैं L/A। बेसिकली कोई एक बिलियन है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, उसका शैल स्थिरांक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके एक नंबर में आ सकते हैं थ्योरिकल। इसके बाद बात करूं, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थ्योरिकल, वो है कोलराउस का नियम और उसका अनुप्रयोग। तो बेसिकली क्या है कि किसी बिलियन की मतलब इसका है क्या कि तो अनंत अनंत अनंतता पर किसी विद्युत अपघट की चालकता का मान उसके ऋणायन तथा धनायन के अनंत अनंतता पर चालकता के योग के बराबर होता है, तो एक स्टेटमेंट है बेसिकली। और इसके 1-2 अनुप्रयोग जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। इसके बाद बात करूं अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नर्स समीकरण, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन होती है ई सेल इक्वल टू ए नॉट सेल, ठीक है, -2.303 RT/NF log Q बेस पे 10। तो बेसिकली देखिए इसका जो वैल्यू ये है, ये आपका कांस्टेंट होता है हर के लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.591/n। अब यहाँ पे n क्या है, n है आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, ठीक है। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, n = 2 हो जाएगा, ठीक है। और q क्या है, q बेसिकली आपका है उत्पाद, एक मतलब एक आपका q क्या है, उत्पाद की यानी प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो ये रेशियो है, ठीक है। इसके बाद बात करूं ये आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत भाग बल। नर्स समीकरण में आप लिख सकते हैं, इसका प्रयोग विद्युत भाग बल ज्ञात करने में किया जाता है अर्धशैल अभिक्रिया का, ठीक है, या शैल अभिक्रिया का। और आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है प्लस थ्योरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फैराडे के नियम, जो कि पिछली बार नहीं थे लेकिन इस बार हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद देख लीजिएगा। उसके बाद बात करूं, पिछले साल आपके सेल नहीं थे, इस बार आपके सेल भी हैं। तो आपके बेसिकली सेल जो है वो है शुष्क सेल, सीसा संसाधित सेल, विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल। तो इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। और सेल से मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघटनी एवं गैल्वेनिक सेल। इसमें बेसिकली आपकी परिभाषा टाइप से भी आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि विद्युत अपघटनी सेल गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका बेसिकली ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और आप 1-2 एग्जाम्पल देके अंतर स्पष्ट कर दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल से एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है, ये आपका 1 या 2 नंबर में आ सकता है। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसके अनुप्रयोग। तो बेसिकली विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या कि जो है आप लिख सकते हैं कि धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम पर रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आप 6-7 एलिमेंट दिखा दीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, हाइड्रोजन वगैरह, ठीक है। अनुप्रयोग आप दिखा सकते हैं जैसे धातुओं द्वारा हाइड्रोजन आयन का विस्थापन, ठीक है, या फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का द्वारा निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के विलयन से उनको हटाना, ठीक है। तो आप 1-2 एप्लीकेशन दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये आपको बेसिकली थ्योरी का, जिसमें अगर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आपका पोलराउस वाला, ठीक है, जो आपका 3 नंबर में पूछता है, 2 या 3 नंबर में। इसका नट समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा जो ये 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जो 3 आपके टॉपिक्स हैं, इनमें से मतलब 1 या 2 से पूछता है, ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका सेल से एक क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपको होगा न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो पूछ सकता है आपका तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता से रिलेटेड, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, बेसिकली पहले इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो तुल्यांकी को हम इक्विवेलेंट से दिखाते हैं, EQ से, ठीक है। इसका जो होता है लैम्डा इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन N। यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे विशिष्ट चालकता है, ठीक है। N क्या है, आपकी नॉर्मलता है, ठीक है। और जो मोलर चालकता होती है उसमें बेसिकली डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपकी नॉर्मलता की जगह मोलरता होती है, ठीक है। तो आपके इससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर में न्यूमेरिकल, ठीक है। तो या फिर आपका MCQ भी आ सकता है सिंपल सा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है सैंपल, एक मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें देख, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप ये देखो हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो हमें दिया क्या क्या है, तो ये देखिए, ये जो हमेशा किसी बिलियन के आगे अगर ऐसा लगा हो 1m 2m 3m या कोई पॉइंट में, इसका मतलब होता है m का मतलब होता है मोलरता, ठीक है। तो हमें मोलरता कितनी दी है, 1m, ठीक है। इसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो या 1m भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमें अगली चीज क्या दी है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हमें कितना दिया, ये 26 × 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब और कुछ दिया है, नहीं दिया है, हमें निकालना क्या है, तुल्यांकी चालकता यानी लैम्डा इक्विवेलेंट। सबसे पहले हमें जो निकालना है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला है, तो हमें लैम्डा तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला पता है K इंटू 1000 नॉर्मलता। हमें K की वैल्यू पता है, ठीक है। हाँ, नॉर्मलता की लेकिन वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। नॉर्मलता की वैल्यू नहीं दी, और नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, N = S/V। हमें ना वॉल्यूम दिया है और ना हमें वो दिया है आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या नहीं दी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में याद करी विलयन की एक रिलेशन बताया था कि नॉर्मलता इक्वल टू होता है मोलरता इंटू संयोजकता, ठीक है। इसका आपका यूज हो सकता है, तो इस यहाँ पे इसका यूज होगा क्योंकि आपको तो मोलरता दी हुई है, ठीक है। अब संयोजकता कितनी होगी, बेसिकली इसकी होगी 2, क्योंकि जब आप H2SO4 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसकी आप अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2H प्लस SO4 - 2, है ना। तो इसकी अगर आप देखेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी है, जैसे HCl है, HCl की संयोजकता कितनी है, +1 है, क्योंकि ये +1 और -1 में टूटेगा, ये +2 और -2 में टूटता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 2। इसमें बेसिकली अगर मैं बोलूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें N की वैल्यू पता है 2 और हमें मोलरता दी हुई है, तो हमें नॉर्मलता पता चल जाएगी, नॉर्मलता से हमें लैम्डा पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा लास्ट में कि मात्रक जरूर लिखिएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्या मात्रक होगा, तो देखो K का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि ये विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तो नॉर्मलता का मात्रक होता है आपका S/V, है ना। तो S क्या है, ग्राम तुल्यांक, तो इसको हम कहते हैं EQ से, और हमारा V क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लीटर, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे लीटर। लीटर हम जानते हैं कि इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में वो कर सकते हैं कन्वर्ट, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2 और इक्विवेलेंस इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली +2 आएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मात्रक है, तो आप मात्रक की याद कर लीजिए, मतलब आपका MCQ भी पूछ सकता है तुल्यांकी चालकता का और मात्रक या मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, MCQ में भी पूछ सकता है। या जब आप क्वेश्चन वगैरह करते हैं, कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, वैल्यू मान तो निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका मात्रक नहीं लिखते, तो हमारा उसमें नंबर कर सकता है 1 आध नंबर। तो यहाँ पे मात्रक जरूर लिखिएगा, चाहे आपको जो है EMF पूछे या लैम्डा पूछे या बिलियन से रिलेटेड कोई मोलरता या फिर और कुछ पूछे, तो इस तरह वगैरह, तो सबके आप मात्रक जरूर लिखिएगा, ठीक है। और आपका जो मात्रक होता है वो फॉर्मूले से ही बन जाता है। तो ये वाला आपको समझ में आया। बेसिकली क्या है, हमें ये देखना है क्या क्या हमें पता है,
क्या पूछा है उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। उस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीजें हमें दी हैं सीधे सीधे, क्या चीज हमें और निकालनी है, तो उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला होगा रिलेट करना, ये मैंने प्रिपरेशन वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा, हमें मोलरिटी पता है, संयोजकता आप निकाल लेंगे तो हम यहाँ से नॉर्मलता निकाल लेंगे। इसका जो इसी टाइप से आपका मोलर चालकता का आ सकता है। इसके बाद बात करूँ अगर मैं अगले इंपॉर्टेंट किस टाइप का अगला जो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आपको सेल के विद्युत वाहक बल से, ईएमएफ से, ठीक है। यानी कि आपको जो नर्स समीकरण है उसका यूज होगा। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नर्स समीकरण एवं ईएमएफ लिखो। ईएमएफ मतलब होता है वही विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, ई नॉट एफ ई टू प्लस से एफ ई इक्वल टू माइनस 0.44, ये अगर मैं कहूँ तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। और हमें ये सेल इक्वेशन दी है। तो हमें पहले तो इससे हमें मतलब जो आइडियल हम इक्वेशन पढ़ते हैं, जो नॉर्मली रिएक्शन पढ़ते हैं कि ये इससे ये बना प्रोडक्ट, उस टाइप का बनाना होता है। तो हम पहले लिखेंगे नॉर्मल सेल समीकरण, ठीक है। तो अब कैसे लिखते हैं ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको देखिए, तो ये हमारी एक तरीके से बोलेंगे तो ये अर्ध अभिक्रिया है, अर्ध सेल अभिक्रिया, ये हमारी अर्ध सेल अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या है, एफ ई से एफ ई प्लस 2 में जा रहा, तो यानी कि एफ ई से एफ ई प्लस 2 में जा रहा, ठीक है। आप ये सॉलिड और ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, H प्लस से H2 जा रहा, तो ये H प्लस से H2 जा रहा, ठीक है। अब जो बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस आपके देखिए बैलेंस भी है, और प्लस आप देखिए यहाँ पे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Fe से Fe प्लस 2 गया, और H प्लस से क्या हुआ, H2 गया। आप देखेंगे Fe से Fe प्लस 2 गया और H प्लस से H2 गया। तो ये दो अर्ध सेल अभिक्रिया है जिनको हमने जोड़ के इस तरीके से आप सेल समीकरण लिखना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें लिखना क्या है, नर्स समीकरण लिखना है। नर्स समीकरण बेसिकली कोई फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग 10 क्यू। अब दो n की वैल्यू अगर हम देखेंगे, तो n की वैल्यू अगर आप देखेंगे इसके लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा, ये देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है। ये 0 से प्लस 2 में जा रहा, ये प्लस 2 से 0 में जा रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब हमें q की वैल्यू, तो q की वैल्यू सिंपल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.591 अपॉन 2 log 10। अब देखिए ये q क्या होता है, और उत्पाद की सांद्रता अपन अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद यहाँ पे क्या क्या है, ये है Fe प्लस 2 और क्या है H2, अभिकारक क्या है, ये दोनों है Fe। और अब देखो बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने मोल होते हैं जो आगे होता है उसको हम स्क्वायर में लगा देते, मतलब उसको पावर में लगा देते, H प्लस का स्क्वायर, समझ, ये यहां से उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो ये आपकी जो होगी, ये आपकी बन गई और नर्स इक्वेशन, ठीक है। अब हमें अगला काम क्या करना है, ईएमएफ निकालना है। बेसिकली ईएमएफ यही होता है, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ। तो अगर आप देखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इन चारों की वैल्यू चाहिए। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पहले इसको देख लेते हैं। तो हमें देखो Fe प्लस 2 की क्या है, सांद्रता है, सांद्रता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोष्टक में लिखा होता है, तो ये क्या है, मोलर सांद्रता, तो ये सांद्रता ही है। तो यानी इसकी वैल्यू हमें 0.001 दी हुई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर -3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -3, ठीक है। ये क्या है, सांद्रता है, मोलर सांद्रता, तो हमें दी हुई है। इसके बाद अगर ये देखिए ठोस है, इसका कुछ नहीं दिया है, H2 का कुछ दिया है, नहीं दिया है, Fe का कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो हमें हमेशा याद रखिएगा कि ये ठोस हो या गैस हो, उनकी सांद्रता हमेशा एक होती है, ठीक है। एक इकाई होती है, 1 मोल पर लीटर होती है, तो इसका हमेशा 1 होगा, इसका 1 होगा। H प्लस का हमें सांद्रता दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो हमारे इसकी वैल्यू में पता चल गई, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 0.591/2। हमें इसकी वैल्यू चाहिए ई नॉट सेल की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसके पास, इसके आपके 2 ऑप्शन है, इसके पास, इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो एक चीज, पहले आप रिएक्शन लिख लीजिए एक बार, Fe प्लस
2H प्लस से Fe प्लस 2 प्लस H2, ये है ना। एक आप कर सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज करके, और एक आप कर सकते हो रिएक्शन को देख के। तो अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखें, पहले आप देखो यहाँ पे Fe है और किसका जो H का। अब आप कहेंगे H का मानक इलेक्ट्रॉन विभव में नहीं दिया, तो ये हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो आता है किससे किसको घटाएं, तो इसका आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी याद है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे है, ठीक है, जो नीचे है वो पहले लिखेंगे हम, ठीक है, जो नीचे है वो पहले लिखेंगे माइनस जो ऊपर है। जैसे अगर इसमें बात करूं तो अगर आप देखिए तो आपका H2 जो है नीचे है, H2 आपका नीचे है, Fe ऊपर है, तो आप H2 का पहले मानक इलेक्ट्रॉन विभव लिखेंगे तो उसका क्या होता है 0 माइनस। अब आप लिखेंगे Fe का मानक इलेक्ट्रॉन विभव, तो वो आपको क्या होता है माइनस 0.44 दिया हुआ है। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.44, तो आपकी E0 सेल की वैल्यू आ गई। अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि जो नीचे हो जो एलिमेंट, ठीक है, उसका आप पहले लिखेंगे माइनस जो ऊपर हो उसका लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि ये हमेशा आपका अपचयन विभव होता है, यहाँ पे इसमें दिया होता है मानक अपचयन विभव। और यहाँ पे अगर जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या है +2 से 0 में जा रहे हैं, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है अपचयन, तो हम सीधे सीधे ये वैल्यू दे देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसका उल्टा होता, Fe से Fe +2 होता, ठीक है, तो हम क्या करते, इसका जो माइनस में अगर दिया है तो हम इसमें प्लस में वैल्यू रखते यहाँ पे, अगर ये प्लस में दिया होता तो इसकी वैल्यू माइनस में रखते। समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जो इसकी वैल्यू है उसका हम अपोजिट रखते, यानी उसका चिन्ह चेंज हो जाता। अगर यहाँ पे अपचयन हो रहा है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव जिसका दिया है, अगर उस अपचयन हो रहा है तो हम सेम टू सेम रखेंगे। बेसिकली मतलब ये है कि हम यहाँ पे अपचयन विभव का यूज करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीकरण दिया है तो हम उसका अपोजिट चिन्ह यूज कर लेंगे। तो एक विधि आपके पास ये है कि आप जो सीरीज देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आपको याद है, जो नीचे वाला है उसको पहले लिखिए, माइनस जो ऊपर वाला है उसको लिखिए, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। अगर मान लो आपको सीरीज याद नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ई रिड्यूस्ड माइनस ई ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको अब रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो किसका अपचयन हो रहा है, तो आप देखेंगे तो इसका क्या है ऑक्सीकरण हो रहा, इसका अपचयन हो रहा H+ का, है ना। तो इसका अपचयन हो रहा, तो इसका अपचयन हो रहा उसका हम पहले लिखेंगे, तो H+ का 0 पहले लिख दिया, माइनस ऑक्सीकरण किसका हो रहा Fe का, तो Fe का लिख देंगे, ठीक है। तो आपका सी भी ऑप्शन है कि आप रिएक्शन को देखिए, रिएक्शन में जिसका अपचयन हो रहा है उसका पहले लिखिए आप मानक इलेक्ट्रॉन विभव, माइनस जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका बाद में लिखिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन है। और वही चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा अपचयन विभव की हम बात करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव दिया होगा तो हम इसका अपोजिट चिन्ह यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि चेक कीजिए कि क्या रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। आप मान लो ये दे दिया होगा, वो एक और क्वेश्चन लिख देगा कि देखिए या आप जांच कीजिए कि क्या निम्न रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो उसका ये होता है कि अगर आपका E0 सेल नेगेटिव आया तो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं होगी, अगर पॉजिटिव आ रहा तो संभव होगी। जैसे अगर इसमें हमने सॉल्व किया तो 0.44 आ रहा तो हमारा क्या है पॉजिटिव, यानी कि अभिक्रिया संभव होगी। अगर ये नेगेटिव आता तो संभव नहीं होगी। तो अगर इस टाइप का पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं चेक कीजिए, तो आपको E0 सेल निकालना है, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव आए तो आप लिख देना संभव है, अगर नहीं नेगेटिव आया आप लिख देना संभव नहीं है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर वो EMF पूछे तो फिर आपको ये करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन लिखने के बाद आप नर्स समीकरण लिखिए, उसमें आपको ये जरूरत है तो ये निकालिए, इसकी हेल्प से ये आपको जो आपका अभिकारक उत्पाद है उससे दीजिए, और इसकी जो सांद्रता है वो आपको दी होगी। ठोस और गैस की आपकी एक होती है, ध्यान रखिएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ई सेल आ जाएगा, EMF विद्युत वाहक बल। तो ये आपका क्वेश्चन होता है, इसमें हमें कई बार बहुत कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हम मतलब इससे आप इक्वेशन नहीं बना पाते, रिएक्शन नहीं बना पाते। तो आपके सिंपल है, आप ऐसा समझिए ये अर्ध अभिक्रिया है, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से करूं तो आप इसको अलग लिख लीजिए, ऐसा कर सकते हो आप, Fe से Fe+2 गया, ठीक है। और ये हमारा H+ से ये रफ में लिख सकते हो और H2 गया, ठीक है। आप इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए, ठीक है। ये हमने अर्ध सेल अभिक्रिया अलग लिख दी, तो आप क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों एक साइड, ये दोनों एक साइड, ऐसे आप कर सकते हो, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें आपके पास वही है
पहले आप रिड्यूस, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है, जैसे यहाँ पे H+ का अपचयन हो रहा है H2 में, तो आप पहले इसका इलेक्ट्रॉन प्रभाव लिखेंगे माइनस जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका लिखेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही तो आप रासायनिक वो यूज कर सकते हैं, रासायनिक श्रेणी, जो नीचे हो उसका पहले लिखेंगे, जो ऊपर हो एलिमेंट उसका बाद में लिखेंगे। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे इससे 7 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें बेसिकली आपका 2-3 नंबर का एक न्यूमेरिकल होता है, या तो आपका ईएमएफ वाला पूछ लेता है या तुल्यांकी मूलक चालकता से पूछता है, इन दोनों में से एक पूछता है। ठीक है, इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका या तो वो पोलराइज का नियम वगैरह पूछ लेता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इससे रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि इस बार सेल भी है कोर्स में, तो सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल से ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे 10 से 15, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये पहले समझिए क्या क्या दिया है, और रिएक्शन जैसे ये दिया तो आप पहले रिएक्शन बनाइए, समीकरण बनाइए, फिर आप एक एक करके सारी चीजें निकालिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बाकी चैप्टर जैसे केमिकल काइनेटिक है, डी और एफ ब्लॉक है, ऑर्गेनिक, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मैथ का भी पेपर आ रहा है, तो मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, कई की करूंगा, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सब सब्जेक्ट की आपकी वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैथ की कॉपी कैसे लिखना है, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसकी वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तो जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रा शेयर कीजिए, अदर्स को भी, अदर स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा हो सके, अपने जूनियर्स को शेयर कीजिए अगले साल के लिए, और अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।